सुनते ध्यान से, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? कल आपका टेस्ट तो नहीं है ना? चलो देखते हैं। हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। क्लियर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? मैं एक कैरेक्टर लिया और वो कैरेक्टर लिया सीड शेप। क्या लिया? सीड शेप। ठीक है, सीड शेप में हमारे पास एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स बताइए? इनके दो ट्रेड्स होंगे। क्लियर? दो ट्रेड्स में हमारे पास एक डोमिनेंट ट्रेड और एक हमारे पास रिसेसिव ट्रेड। हमारे पास एक डोमिनेंट ट्रेड में हमारे पास क्या लिया हमने? राउंड लिया, और एक हमने क्या लिया? रिंकल्ड लिया। ध्यान से सुनना है। क्लियर? एक राउंड लिया और एक रिंकल्ड लिया। जब इनका हमने क्या किया? फर्टिलाइजेशन कराया। जब इनका हमने फर्टिलाइजेशन कराया तो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद सब के सब क्या नजर आए हमें? डोमिनेंट। यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंट है। बोलिए बात सही है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या है? ये राउंड आया। ध्यान समझिए। अभी ये भूल जाइए कि हमने क्या लिया है, कौन सा डोमिनेंट लिया है, कौन सा रिसेसिव लिया है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिए हैं? ट्रेड्स लिए हैं। इन दोनों ट्रेड्स में से कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या मिला मुझे? F1 जनरेशन में क्या मिला मुझे बताइए? राउंड मिला। तो डोमिनेंट ट्रेड्स कौन सा होगा? राउंड होगा। बोलिए बात सही है? और रिसेसिव कौन सा होगा? अगर F1 जनरेशन में रिंकल्ड मिलता तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता हमारा? रिंकल्ड होता। समझ आई बात? यानी पेरेंट्स का डोमिनेंट होना या रिसेसिव होना ये क्या समझाता है मुझे? ये कौन बताएगा? F1 जनरेशन बताएगा। ठीक है, अब बात आती है राउंड की। बात अगर हम कर लेते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर को हम क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो राउंड के लिए मैं क्या लिखता हूं? कैपिटल आर लिखा। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्मॉल आर। ठीक है, अब ये जो राउंड आया हमारे पास कैसे है? कैपिटल आर और स्मॉल आर है। अब ये राउंड वाले जो थे वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस थे। कैसे थे? हेट्रोजाइगस। क्लियर? जब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब इनकी हम क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग कराने के दौरान हम क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर बनाएंगे। एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ हमारे पास मेल, दूसरे तरफ फीमेल। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बोलिए बात सही है? ये हमारे पास F2 जनरेशन हो गए। क्लियर? अब ध्यान सुनते हैं। हमारे पास दूसरा कैरेक्टर मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये तो पहला कैरेक्टर है। अगर मैं दूसरा कैरेक्टर लूं सीड कलर को लेकर के, किसको लेकर के? सीड कलर को लेकर के। ये क्या है हमारा? सीड कलर क्या है? सीड कलर क्या है? कैरेक्टर। इनके कितने ट्रेड्स बताइए? दो ट्रेड्स। सीड कलर के कितने ट्रेड्स? दो ट्रेड्स। कौन कौन से? येलो एंड ग्रीन। ठीक है, जब इनका हमने क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिले? सबके सब येलो मिले। जब सबके सब येलो मिले तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कौन सा लिखेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा लिखेंगे? यानी येलो मेरा क्या है? डोमिनेंट है। उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रेसिस्टिव कौन आएगा? ग्रीन आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर अगर येलो लिया है तो हम इनको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल वाई। बोलिए बात सही है? फिर हमने ये कहा कि येलो के लिए मैंने क्या टर्म यूज किया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसे मिले मुझे? F1 जनरेशन मिले। F1 जनरेशन हमारे पास कैसे? सबके सब हेट्रोजाइगस। कैसे है? हेट्रोजाइगस। जब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराया हमने? सेल्फिंग कराया। तो सेल्फिंग कराने के दौरान हमारे पास ये क्या बने? पनेट स्क्वायर बने। यहाँ पे हमारे पास क्या? मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक एक कैरेक्टर को लगा करके हमने किया। क्लियर? हमें यह समझाना है कि मेंडल ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज किया था। क्लियर? उन्होंने क्या किया था? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का नाम कभी सुना है आपने? ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का उन्होंने यूज किया। जैसे कि हमने ये कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या समझाता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। क्या यही यूज किया था? सेम चीजें इन्होंने भी यूज किया। ये यूज कहाँ पे आएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस में। जब इनका क्रॉस, इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जीनोटिपिक का रेशियो का जीनोटिपिक के साथ, फिनोटिपिक रेशियो का फिनोटिपिक रेशियो के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको समझाना जा रहे हैं। इनका जीनोटिपिक रेशियो बताइए। इनका पहले फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3 क्या होगा हमारे पास? 1 क्या होगा हमारे पास? बोलिए बात सही है। इनका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बताइए क्या होगा? 3:3 क्या होगा हमारे पास? ये कैसे होंगे? बोलिए बात सही है। इनका जीनोटिपिक रेशियो बताइए क्या होगा? 1:2:1। ठीक है। 1 क्या होगा हमारे पास? राउंड। ये क्या होगा? हाइब्रिड। ये कैसे होंगे? रिंकल्ड। बोलिए बात सही है। इनका जीनोटिपिक रेशियो बताइए क्या होगा? 1:2:1। 1 क्या होगा हमारे पास? येलो। 2 क्या होगा? हाइब्रिड। 1 क्या होगा? ग्रीन। बोलिए बात सही है। ये हम एक एक कैरेक्टर का ले रहे हैं। क्लियर? अभी हम बेसिक चीजें पॉइंट समझा रहे हैं आपको। अब डायहाइब्रिड क्रॉस को समझाने में मुझे आसानी रहेगी। जल्दी करिए, बनाइए पहले। चलिए इधर देखिएगा। राउंड में से अगर कैपिटल आर लिया, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कितने आर आएंगे? ठीक है। इनसे कितने आएंगे? तभी तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना। यहाँ पे वाई में कौन आएगा? कैपिटल वाई यहाँ पे आएगा, स्मॉल वाई यहाँ पे आएगा, तभी तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। अरे वो पुरानी चीजें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इधर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम आपको। इधर देखिएगा। हमने ये कहा कि कैपिटल आर का क्रॉस कराया स्मॉल आर से। कैपिटल आर आया यहाँ पे, स्मॉल आर आया यहाँ पे, क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर आया। बोलिए बात सही है। इतनी बात समझ में आई? यानी यहाँ पे क्या हुआ बताइए? हमारे पास गैमेटोजेनेसिस हुई। क्या हुआ बताइए? गैमेटोजेनेसिस हुआ। सेम यही हमने प्लांट सेम लिया। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया? पी प्लांट लिया था। फिर सेम प्लांट मैंने यहाँ पे भी लिया। सब कुछ सेम लिया है। ठीक है। क्या लिया बताइए? सेम प्लांट लिया, बट यहाँ पे कैरेक्टर हमने क्या लिया? कैपिटल वाई क्रॉस विद स्मॉल वाई। इनसे हमने कराया तो क्या आया? कैपिटल वाई आया। और इनसे क्रॉस कराया तो हमारे पास स्मॉल वाई, दोनों मिल करके कैपिटल वाई और हमारे पास स्मॉल वाई बने। बोलिए बात सही है। जब इनकी सेल्फिंग हुई, ध्यान से समझिएगा, इनकी सेल्फिंग हुई तो क्या आया? कैपिटल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, स्मॉल आर आया। बोलिए बात सही है। इनकी जब भी हम सेल्फिंग कराएंगे, तो क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलिए बात सही है। यही आएगा। आप हमें बताइए फिनोटिपिक रेशियो जरा बता दीजिए। राउंड के कितने हैं और रिंकल्ड के कितने हैं? क्लियर? 3 इनके हैं, 1 इनके हैं। बोलिए बात सही है। इनके फिनोटिपिक रेशियो बताइए। इनके बताइए येलो कितने हैं और हमारे पास ग्रीन कितने हैं? तो आप क्या बताएंगे? 3 और 1 का रेशियो। बोलिए बात सही है। अब हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो जरा बताइए। 1:2:1। बोलिए बात सही है। 1 हमारे पास कैसे हैं बताइए? राउंड वाले हैं। ठीक है। 2 कैसे हैं हमारे पास? हाइब्रिड वाले हैं। 1 कैसे हैं बताइए? रिंकल्ड वाले हैं। बोलिए बात सही है। इनके जीनोटिपिक रेशियो बताइए। हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो इनका क्या आएगा? 1:2:1। 1 क्या है हमारे पास? येलो वाले हैं। और 2 कैसे हैं बताइए? हाइब्रिड वाले हैं। 1 कैसे हैं बताइए? ग्रीन वाले हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो रेशियो पता है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पता करने के लिए मुझे कैसे करना है? इनका फिनोटिपिक रेशियो का
फिनोटिपिक रेशियो के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर का डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, यानी राउंड का येलो के साथ, फिर राउंड का हम ग्रीन के साथ भी कराएंगे, राउंड का फिर हम किसके साथ कराएंगे, ग्रीन के साथ, फिर इस फैक्टर को उठा करके रिंकल्ड का येलो के साथ कराएंगे और फिर रिंकल्ड का ग्रीन के साथ कराएंगे। बोलिए बात सही है। यानी हमारे पास इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हम क्या समझेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तभी तो डाई हाइब्रिड बोला। यानी कहने का मतलब यह है, अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 3:1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3:1 आएगा। क्लियर, इस फैक्टर को उठा करके इन दोनों में मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा बताइए, 9:3 आएगा। फिर यहाँ पे 1 का उठा करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा, 3:1। ठीक है, आप हमें ये 9 वाला बताइए क्या होगा। ठीक है, ये 9 वाला हमें देख करके बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। 9 वाला कैसे होना चाहिए, राउंड का किसके साथ, येलो के साथ। ठीक है, राउंड का येलो के साथ, यानी ये राउंड एंड येलो होगा। बोली बात सही है, राउंड होगा और क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, चलिए ये 3 बताइए क्या होगा, ये 3 बताइए, राउंड और प्लस ग्रीन, यानी ये 3 कैसा होगा हमारे पास, राउंड एंड ग्रीन होगा। क्लियर, चलिए ये 3 बताइए कैसा होगा, रिंकल्ड एंड येलो, तो यानी ये 3 कैसा होगा, रिंकल्ड एंड येलो होगा, और लास्ट वाला 1 कैसा होगा बताइए, रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। बोली बात सही है। यानी इनका फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा बताइए, इनका फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, ये हमारे पास फिनोटाइप हो गए रेशियो, समझ रहे मेरी बात, ये रेशियो अब समझ में आया। हमने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या कराया, 2 बार मल्टीप्लाई कराया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने यहीं पे यूज किया, मेंडल ने भी यही यूज किया था, मैथमेटिकल यूज जो बताया था, असली मैथमेटिक्स का यूज ऐसे ही किया था। क्लियर, अभी हम मेंडल्स के बारे में बता रहे हैं, मेंडल्स कैसे किए थे। ठीक है, अभी हम अपना नहीं बता रहे हैं, इसके बाद मैं अपना बताऊंगा अभी। क्लियर, जो आपकी बुक ने बताया है, मेंडल ने कैसे बताया था वो मैं लिखा रहा हूं, जल्दी करिए। चलिए जीनोटिपिक बताएं, कि अपने आप से लिख लोगे जीनोटिपिक, जरा जीनोटिपिक रेशियो बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1, इसका मल्टीप्लाई किससे, 1:2:1, एक 1 को उठा करके तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, फिर इस 2 को उठा करके तीनों से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा, 2:4:2 आएगा, फिर 1 को उठा करके तीनों में मल्टीप्लाई कराइए, 1:2:1 आएगा। बोलिए बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनते ध्यान से, अब हम अपने हिसाब से आपको समझा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कितने जीन, 2 जीन, यानी सभी जीन क्या होंगे, सेम होंगे एक्सेप्ट 2 जीन। क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब क्या समझते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी जीन एक जैसे होंगे, बट 2 जीन ऐसे होंगे जिनका कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। क्या बोला, बाकी और जीन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितने जीन का ट्रांसफर हो रहा है बताइए, कितने जीन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 जीन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब, क्लियर, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब क्या समझेंगे, क्या ट्रांसफर हो रहा है बताइए, 2 जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑल जीन आर सेम एक्सेप्ट कितने बताइए, 2 जीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या समझा है, कि ऑल जीन क्या होते हैं, ऑल जीन आर बताइए क्या, सेम एक्सेप्ट कितने जीन बताइए, 2 जीन। ठीक है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, दैट इज ओनली 2 जीन क्या होते हैं बताइए, ओनली 2 जीन आर ट्रांसफर्ड। ठीक है,
ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कितने जीन ट्रांसफर हो रहे हैं बताइए? सिर्फ और सिर्फ 2 जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? इसी को मैंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। क्लियर? बाकी सभी जीन एक जैसे हैं, बट ट्रांसफर कितने जीन का हो रहा है? 2 जीन का ट्रांसफर हो रहा है बस। क्लियर? जिसकी वजह से वो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं हमें। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हम समझेंगे, ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो गई। क्लियर? डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कैरेक्टर के कितने ट्रांसफर होंगे बताइए? 2 ही कैरेक्टर का ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी मैं यह लिख सकता हूं आगे चल करके 2 जीन का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि 2 कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ कितने कैरेक्टर बताइए? 2 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर ही ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास। क्लियर? 2 ही कैरेक्टर क्या हो रहे हैं बताइए? ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस समझने के लिए मुझे एक पॉइंट समझना है, आपको ध्यान समझाते हैं। एक हल्की सी हेडिंग डाल दीजिएगा, गैमीट फॉर्मेशन। एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, गैमेट फॉर्मेशन। इस चीज को समझने के लिए हमें क्या हेडिंग डालनी है? गैमेट फॉर्मेशन। चलिए समझते हैं गैमेट फॉर्मेशन। एक बार हमने आपको समझाया, फिर से समझाने जा रहे हैं। क्लियर? गैमेट फॉर्मेशन जो होते हैं फॉर्क लाइन मेथड से हम समझाएंगे आपको। किस मेथड से? फॉर्क लाइन मेथड से हम आपको समझाएंगे। जैसे अगर ये लाइन ऐसी खींची हुई है तो समझ जाइएगा वो होमोजाइगस है। कैसी है बताइए? होमोजाइगस। अगर ये लाइन ऐसी खींची जा रही है तो समझ जाइए कैसा है वो? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए लाइन कैसे खींची जाएगी? ऐसे। होमोजाइगस के लिए ऐसे। क्लियर? जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं? गैमेट बन रहे हैं। क्लियर? इसमें पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स के गैमेट बनने के चांसेस हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कितने गैमेट दिखाई दे रहे हैं बताइए? आपको 2 गैमेट दिखाई दे रहे हैं। हेट्रोजाइगस कितने हैं? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट खींचेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ स्मॉल है। ठीक है? हेट्रोजाइगस के लिए क्या मैं यूज करूंगा? इस तरीके की लाइन। फिर यहाँ पे क्या आ गया? फिर से हेट्रोजाइगस आ गया। हेट्रोजाइगस आ गया तो फिर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचूंगा, यहाँ पे एक तरफ कैपिटल बी, एक तरफ हमारे पास स्मॉल बी। फिर मैं यहाँ पे एक लाइन और खींचूंगा तो क्या आएगा? कैपिटल बी, स्मॉल बी। कितने नंबर ऑफ गैमेट आएंगे हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे देखिएगा कैसे डिसाइड करेंगे। इस पॉइंट से जोड़ेंगे, इस पॉइंट के लाइन में जो भी आएगा वो हमारा गैमेट कहलाएगा। ठीक है? यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं? कैपिटल ए आ रहा है और कैपिटल बी आ रहा है। कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है? यहाँ पे लाइन में देखेंगे तो ये कैपिटल ए आया, कैपिटल ए से क्या जुड़ा हुआ है? स्मॉल बी, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी आएगा। क्लियर? इस पॉइंट से आने के बाद क्या आया? मुझे मिला स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। ठीक है? यहां से जुड़ने के बाद क्या आया? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है? कितने टाइप्स के गैमेट बने? 4। कितने गैमेट्स बने? 4। ठीक है? यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टाइप ऑफ गैमेट हमें पता करना है तो हमें ये फॉर्क लाइन मेथड होगा। कैसा मेथड होगा बताइए? फॉर्क लाइन मेथड होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ गैमेट, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ गैमेट, तो क्या हमने बताया था नंबर ऑफ गैमेट के लिए? 2 टू द पावर n। n क्या है मेरा यहाँ पर? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हम दूसरा एग्जांपल आपको दें? चलिए दूसरा एग्जांपल बताइए। हम दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं। चलिए इसका बताइए कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन के दौरान ए लिखेंगे, फॉर्क लाइन ऐसे लाइन गया। यहाँ पे क्या आया? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में हमारे पास कैपिटल बी, स्मॉल बी। बोली बात सही है?
फिर इसके बाद गए तो हेटेरोजाइगस फिर आया क्या, फिर हेटेरोजाइगस आया क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे फिर जाएंगे कैपिटल डी स्मॉल डी। बोलिए बात सही है। चलिए यहां से लाइन में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी। बोलिए बात सही है। इस लाइन में जाएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। ठीक है, यहां पे जाएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। ठीक है, बनाना सीख जाएंगे। चलिए मजा आ रहा है तो एक दो और बनाए ना। यहां पे आया है तो हमने ऐसे किया कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, यहां पे आया है तो क्या आया, हेटेरोजाइगस, बनेगा ही नहीं। क्लियर, क्यों, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर में है नहीं। समझ आई बात, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो। क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर, चलिए इधर देखिएगा। अब बताइए, अगर अभी मेहनत कर लिए, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना तुम्हें ये करने की झंझट ही नहीं होगी। चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल है, फिर यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल बी, फिर उसके बाद क्या आएगा, बोली बात सही है, फिर यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर, समझ आई बात। अब हमें बताइए क्या होगा, करके दिखाइए। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल जी स्मॉल ई, बोली बात सही है। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल जी, कौन कह रहा था चार, दो ही तरीके से बने। क्लियर, हेटेरोजाइगस देख लीजिए कितने हैं ना, एक ही है तो दो टाइप के गैमेट ही बनेंगे। क्लियर, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, क्यों, 2 to the power n क्या आएगा, दो ही तरीके गैमेट तो बन ही रहे हैं। क्लियर, टाइप ऑफ गैमेट का मतलब ये बता रहे हैं कि ये कैसे बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट 2 है। क्लियर, चलिए नंबर ऑफ गैमेट निकालने का तरीका मैं बताऊं, ध्यान से देखिए। मैं क्या बता रहा हूं, फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्लियर, चलिए बताएं, इधर देखेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितने प्रोबेबिलिटी बनती है, कितने गैमेट बनने की, 2 बनने की। अगर किसी एक की बात की जाएगी तो ये कितना, इनका चांसेस कितना है आने का, 2 में से कितना आने के चांसेस है, 1 आने का, तो 1/2। इनमें कितने चांसेस हैं बताइए, 1/2। इनमें कितने चांसेस हैं, इनमें कितने चांसेस है। ठीक है, टोटल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 1/16 आ रहा है, 16। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बात खत्म। तो वही मैं बता, वैसे वो भी तो होगा, नंबर ऑफ गैमेट 2 to the power n लिख लीजिए। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस क्या है, 4 है, 2 2 2 2। क्लियर, कितने आएंगे, 16 टाइप गैमेट। क्लियर, कहोगे सर जी ये बताने का तरीका क्यों है जब ये हमें याद आ रहा है, वही ना,
आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, तब आप यहाँ पे 1/2 बताएंगे। किसी एक इंडिविजुअल के लिए पूछा जाएगा तो, ठीक है, ये टोटल के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं आपसे, समझा है? चलिए इधर देखिएगा, क्लियर? कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा मैं आपसे बता रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट बनाने के कितने प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के गैमेट कितने बनेंगे? अब समझा इसका महत्व क्या होगा? चलिए बताइए, ऐसे गैमेट कितने बनेंगे? तब आपको इस फार्मूला का यूज अच्छे से आएगा। समझ आया क्वेश्चन कैसे पूछा गया? ये बताया गया, ये दिया गया, पूछा गया आपसे कि ये गैमेट कितने बनेंगे, ठीक है, ऐसे कितने गैमेट बनेंगे, ये आप कैसे कितना गैमेट बताओगे? चलिए देखते हैं। देखें, कैपिटल ए स्मॉल ए में से स्मॉल ए आने की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी बनती है? 1/2, 1/2। क्लियर? कैपिटल बी स्मॉल बी में से कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 1/2। कैपिटल जी स्मॉल जी में कैपिटल जी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? ये कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है? 1, पूरा का पूरा आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे 1/2 नहीं करना, ये 1, यानी इसमें से अगर 8 गैमेट बनेंगे, तो पहली बात कितने गैमेट बनेंगे? 8 गैमेट बनेंगे, जिनमें से कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल जी, कैपिटल ई कितने बनेंगे बताइए? 1 बनेंगे। ना हो तो बना करके देख लीजिएगा, ठीक है, यानी इतने ये वाले गैमेट कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। समझ आई बात? अब कर लीजिए, कितने गैमेट बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट कितने बताइएगा? 8, और उनमें से ये वाले कितने बनेंगे? 1 बनेंगे, 1 बनेंगे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई, गैमेट फॉर्मेशन कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे? क्लियर? क्या आप लोग बना लेंगे? एक और लास्ट में बोल दें, ये है कैसे? स्मॉल ई है ही नहीं, ठीक है, तो 0%। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझाना थोड़ा बहुत सफल हो रहा है ना। चलिए एक बार और, मजा आ रहा है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 0। क्यों?
स्मॉल ए तो है ही नहीं। समझ आई बात? चलिए अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इसकी तो बता सकते हैं ना। चलिए बताइए इसकी कितनी होगी? 1 बाई कितना? 1/4। कैसे? होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। यानी अगर इनकी बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है? पूरा का पूरा आ रहे हैं। ये कितना आ रहे हैं बताइए? पूरा का पूरा आ रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 1/2। ये कितना आ रहा है? 1/2। समझ रहे मेरी बात? यानी 1/2 1/2 इक्वल टू, अब आपका इंपॉर्टेंट समझ में आया वहां पे? क्लियर? 1/4। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, आगे बढ़े। मजा आ रहा है। एक बार ना एक लास्ट कर लेते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं बस, ठीक है। एक लास्ट और कर लेते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। हाँ कंफ्यूज है ना, इस जेड को लेकर के कंफ्यूज है क्या? हाँ ये कैपिटल ही है। अब बताइए जो बना हुआ है वही वाला 1/, सही है। दो कैरेक्टर, और दो कैरेक्टर कितने जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? 2 जीन के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। क्लियर? इन्होंने क्या लिया कैरेक्टर में? हमारे पास एक राउंड एंड येलो लिया। क्लियर? क्या लिया? राउंड एंड येलो लिया। उनका क्रॉस किससे कराया? रिंकल्ड एंड ग्रीन से कराया। मुझे ये नहीं मालूम कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, ठीक है। इससे पहले हम डोमिनेंट रेसेसिव बता चुके हैं ना। राउंड के लिए मैं क्या यूज करता हूं बताइए? कैपिटल आर, कैपिटल आर। येलो के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। रिंकल्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई आएगा। यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई आएगा। बोली बात सही है? जब इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जब इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आएगा। बोलिए बात सही है? ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है हमारे लिए? F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन के साथ साथ ये कैसे हैं? हेट्रोजाइगस है। कैसे हैं बताइए? हेट्रोजाइगस। साइड में आप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे? 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से गैमेट बनेंगे ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ऐसे करेंगे, एक तरफ कैपिटल आर, एक तरफ स्मॉल आर, एक तरफ हमारे पास कैपिटल वाई, एक तरफ स्मॉल वाई, एक तरफ कैपिटल वाई, एक तरफ स्मॉल वाई। अगर ये ना बताया तो ये निकाल पाते नहीं। चलिए करिए, यहां से क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या बनेंगे? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बोलिए बात सही है? अगर हम क्या करते हैं, इनकी सेल्फिंग कराते हैं। क्या करा रहे हैं बताइए? सेल्फिंग करा रहे हैं तो नंबर ऑफ गैमेट कितने टाइप्स के बनेंगे वो हम बता सकते हैं ना। ध्यान समझिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस करा रहे हैं हम किससे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट बता सकते हैं कितने बनेंगे? यहाँ पे 4 बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बोली बात सही है? यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्या इतने टाइप के गैमेट बनेंगे? अब इतना ज्यादा क्रॉस कराने के चक्कर में हमारा क्या हो जाएगा? जिंदगी खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? सी चेकर बोर्ड। याद आ रही है? चेकर बोर्ड का यूज करें।
ध्यान समझिए, चेकर बोर्ड का यूज कर रहे हैं हम, चेकर बोर्ड का यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कॉपी किताब बंद करके अब सुनेंगे, पूरा एकदम ट्रिक बताएंगे आपको। क्लियर? ठीक है, कितने टाइप के गैमेट बने थे बताइए? कितने टाइप के गैमेट बने थे? 4 टाइप के। चलिए 4 टाइप में कौन कौन से? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, साथ साथ बनाएंगे नहीं, पहले आप देखिएगा ध्यान से। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये कैसे बना आप लोगों ने पहले बना लिया फॉर्कलिंग मेथड से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका यूज देखिए ध्यान से। इनका इनके साथ क्रॉस कराइए, क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, इनके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इनका इनके साथ चलिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इनका इनके साथ करिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। मर गए क्या? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, हॉस्टल में क्या बना था तुम लोगों के आज? ब्रेड तो कुत्ते खाते हैं, तुम लोग भी वही खा के आ गए? ओहो, तभी आवाज नहीं निकल रही है, निकलेगी भी तो भौंकोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, इसे अच्छा चिल्लाओ ही ना। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। इनके साथ करिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर? ट्रिक बताऊं? चलिए, इधर देखिए, जितने भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर हैं या कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, सब के सब कैसे होंगे? राउंड होंगे। ध्यान सुनिएगा, ये कैसे? राउंड। ये कैसे? राउंड। ये कैसे? राउंड। ये कैसे? राउंड। बोलिए बात सही है? ये कैसे हमारे? राउंड। ये कैसे हमारे? राउंड। सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है? ये कैसे? राउंड। ये कैसे? ठीक है? ये कैसे? ये कैसे? क्लियर? ये कैसे? ये कैसे? काउंट करिए, राउंड वाले 9 है क्या? ज्यादा है? 12 में से हमारे पास 12 राउंड है, याद आ रही है? अब ध्यान समझिए, येलो वाले कितने हैं? क्लियर? येलो वाले कितने हैं? क्लियर? येलो वाले कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, ये कौन से? ये कैसे? ये कैसे? ये कैसे? ठीक है? ये कैसे? ये कैसे?
ये कैसे, ये कैसे, ग्रीन को छोड़ो, ठीक है, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है, ये कैसे, क्लियर। राउंड एंड येलो वाले कितने नजर आए आपको? 9 नजर आए। राउंड एंड येलो वाले कितने नजर आए? ठीक है, बेटा देखिए यहाँ पे हमने राउंड एंड येलो वाले हमें कितने नजर आए बताइए? 9, क्लियर। अब हमें क्या करना है, राउंड एंड ग्रीन देखना है। क्यों? क्योंकि दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में राउंड एंड ग्रीन का ही तो बनाए थे, क्लियर। चलिए राउंड एंड ग्रीन को मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। राउंड एंड ये कैसे है, ग्रीन है। ये हमारे पास कैसे है, यानी 12 राउंड में से राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए? 3, बाकी राउंड एंड येलो कितने हो गए? 9, ठीक है। टोटल 12 राउंड के खत्म हो गए कि नहीं? यानी दूसरा पॉइंट हमारे पास राउंड एंड ग्रीन के कितने नजर आए आपको? ठीक है। अब मुझे क्या समझना है, रिंकल्ड एंड येलो के बारे में समझना है, क्लियर। अब क्या समझना है, रिंकल्ड एंड येलो के बारे में समझना है, ठीक है। रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं? ये हमारे पास कैसे हैं, रिंकल्ड हैं, और ये कैसे हैं, येलो हैं। ये कैसे बताइए, रिंकल्ड हैं, और ये कैसे हैं बताइए, येलो हैं। ये हमारे पास कैसे हैं, रिंकल्ड हैं, और कैसे हैं, येलो हैं। यानी रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में क्या ख्याल है? रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में क्या ख्याल है? तो आप क्या बताएंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में? रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में क्या ख्याल है? 1। कहोगे सर जी ट्रिक नहीं आई आपकी, काम अब आ रही है, ध्यान सुनिएगा। आंख बंद करके रिंकल्ड एंड येलो या रिंकल्ड एंड ग्रीन बताने का तरीका, यहां से उठाइए, एक ट्रायंगल यहां से बनाइए, क्लियर। सब के सब राउंड एंड येलो वाले मिलेंगे आपको। उठाएं, यहां से स्टार्ट करें, येलो से, येलो पेन से बना रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, यहां से स्टार्ट किया मैंने, राउंड एंड येलो, 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 क्लियर। ये सब के सब कितने मिले? इनके बीच में जो सब आएगा, ठीक है, ये जहां जहां से पास कर रहे हैं सब के सब क्या मिलेंगे आपको? राउंड एंड येलो मिलेंगे। देख लीजिए आंख बंद करके। अच्छा आंख बंद कर लोगे तो देखोगे कैसे ना? देख लिया आपने, यानी जिस लाइन से ये पास होंगी सब के सब राउंड एंड येलो मिलेंगे, क्लियर। अब बारी किसकी आई? राउंड एंड ग्रीन की। देखिए ग्रीन पेन से बनाने जा रहा हूं मैं, क्लियर। राउंड एंड, ठीक है, ग्रीन है, बोलिए बस ये राउंड एंड ग्रीन है, बोलिए राउंड एंड ग्रीन है, क्लियर। ये जितनी भी लाइन पास हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब के सब क्या हैं? राउंड एंड ग्रीन है, क्लियर। रिंकल्ड एंड येलो की बात कर लेते हैं, यहां से उठाया मैंने, क्लियर। रिंकल्ड एंड येलो को मैं थोड़ा ब्लू पेन से बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने किया रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, क्लियर। ये सब के सब कैसे हो गए? 3 ये हो गए, ठीक है, 3 मेरे ये हो गए, 9 मेरे ये हो गए, 1 मेरे ये हो गए। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? क्लियर। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे मैं बताने जा रहा हूं।
जब भी क्वेश्चन देगा आपको राउंड एंड येलो न दे करके, रिंकल्ड एंड ग्रीन न दे करके, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव फर्स्ट डोमिनेंट ऐसा पूछा जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो में ध्यान से देखिए, राउंड मेरा क्या था, राउंड मेरा क्या था, डोमिनेंट। येलो मेरा क्या था, ये कैसा था, ये कैसा था, ये मेरा कैसा था, ये मेरा कैसा था, ये मेरा कैसा था, ये कैसा था। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 9 है वो कैसे है, डोमिनेंट और डोमिनेंट वाले। ये जो 3 आ रहे हैं आपको, ठीक है, कई बार आपको राउंड एंड येलो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव, तो आप क्या बताएंगे, राउंड एंड ग्रीन। फर्स्ट रेसेसिव सेकंड डोमिनेंट रिंकल्ड एंड येलो। समझ आई बात, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है, मजा आ रहा है, क्लियर। यानी आपको ये नहीं बताना राउंड एंड येलो कितने हैं, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, डायरेक्ट यहां से यहां तक लाइन करनी है, बीचों बीच लाइन लेकर के आनी है, वो सब के सब क्या होंगे, राउंड एंड येलो वाले, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से कोई भी लाइन मैंने पास की, यहां से गया यहाँ पे आया, इन लाइन में जितने भी आएंगे सब के सब कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। यहां से यहां तक गए, इन पे जितने आएंगे तो कैसे होंगे, यहां से यहां आएंगे तो, समझ आ गई बात। यानी अगर मैं गैमेट न भी बनाऊं फिर भी मैं राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड येलो या राउंड येलो या राउंड येलो ऐसे से लिख करके मैं बता सकता हूं कि नहीं। पीछे लेकर के जाए आपको, क्लियर। चेकर बोर्ड का इतना बढ़िया यूज किसी ने नहीं समझाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा समझाने जा रहे हैं। इधर देखिए, हो गया तो बंद करिए, ध्यान सुनिए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये मेरे पेरेंटल हैं, बोलिए प्योर लाइन तो ये भी थे ना। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी हमारे पास कैसे हैं, पेरेंटल हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने नजर आ रहे हैं आपको, 16। कभी कभी प्रोजेनी न पूछ करके जाइगोट भी पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, जाइगोट ही आगे चल करके क्या बनते हैं, प्रोजेनी बनते हैं, आगे डेवलप्ड होते हैं प्लांट में। तो हमने ये कहा, ध्यान समझेंगे, ये पेरेंटल ये पेरेंटल, समझ आई बात। ये पेरेंटल हमारे पास, ध्यान समझिएगा। अब मैं ये तो फिनोटाइप में बता चुका ना, ये मेरा क्या था, फिनोटाइप। अब मुझे जीनोटाइप समझाना है आपको। क्या समझाना है, जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स में यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये जितने भी ये राउंड एंड येलो वाले हैं, ध्यान से देखिए, राउंड एंड येलो वाले, राउंड एंड येलो, 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 ठीक है। आप इसमें देखेंगे राउंड एंड येलो वाले, यहां पर ध्यान से देखिए, राउंड और येलो वाले, क्लियर। ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी हम आपको राउंड एंड येलो ना करके मैं कैपिटल आर लिखूंगा और कैपिटल वाई कितने नजर आएंगे आपको, 1 नजर आएंगे, क्लियर। चलिए इधर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके जस्ट सामने नजर आ रहे हैं, ध्यान समझिए, क्लियर। समझ आ रही बात। ये आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने नजर आ रहे हैं, 2। समझ आई बात। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो वाले हैं, बट ये कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2। ऐसे कहीं नहीं नजर आएंगे आपको, देख लीजिएगा, क्लियर। इनकी बात करें, ये भी राउंड एंड येलो है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये राउंड एंड येलो इसी से मिलता जुलता जा रहा है हमारे पास, राउंड एंड येलो में, ठीक है। यानी ये इसके लाइन में ये भी जा रहे हैं, क्लियर। राउंड एंड येलो वाले, क्लियर। जीनोटाइप रेशियो देखिए ध्यान से, इसकी बात ध्यान से देखिए, ठीक है। इसकी बात ध्यान से देखिए, क्या सेम दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। चलिए इसकी बात देखिए क्या है, ये कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2 नजर आ रहे हैं, ये भी 2 ही नजर आएंगे आपको, ठीक है। चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे बढ़िया कहीं मिलेगा आपको क्या? ठीक है, ये है बहुत खूबसूरती किसकी? चेकर बोर्ड की। क्लियर? चलिए यहां पर आइए, अब बचा क्या हमारे पास? राउंड एंड ग्रीन वाले। राउंड एंड ग्रीन वाले हमारे पास कैसे नजर आ रहे हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान से देखिएगा तो ये डायरेक्ट आपको इनसे जुड़ रहे हैं। बोलिए बात सही है? क्लियर? राउंड एंड येलो वाले आपको डायरेक्ट किससे जोड़ेंगे? राउंड एंड येलो वाले किससे जुड़ रहे हैं? रिंकल्ड एंड येलो वाले। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो वाले इनसे जुड़ रहे हैं। क्लियर? ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं मिलेगी, देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेरेंटल वाले। चलिए मुझे अब बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, रुकिए कैपिटल आर कैपिटल वाई आपको कितने मिले? एक मिले। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने मिले आपको? वह नहीं मिलेंगे। ओ, तब तो ये 4 मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक तरफ से तरफ लिखते हैं। ये एक मिला हमें, अब इनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इनके लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इतना झंझट करने की नहीं जरूरत है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं जिसे आप कर ले जाएंगे। सिंपल ट्रिक बता दे, ध्यान समझिए। सिंपल ट्रिक देखिए। क्लियर? मान चलते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं, हमें मान चलना है मुझे कुछ भी याद नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्लियर? तो मैं कैसे लिखूंगा? इधर देखिए, इधर जरा कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे। इसमें किसी को लिखने में तकलीफ नहीं। ठीक है, जब हम येलो कंडीशन में लिखेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख देंगे। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम आंख बंद करके रेशियो लिखूंगा 1:2:2:4:2:1:2:1। आंख बंद करके लिख लीजिएगा, 100% सही होगा आपका। मिला लीजिए। अब सुनेंगे ध्यान से, ये मेरे 100% कैसे दिखाई दे रहे हैं बताइए? पेरेंटल नजर आ रहे हैं। ये हमारे कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? 100% पेरेंटल, यानी हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं? होमोजाइगस प्योर लाइन। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये सब कैसे कैसे दिखाई देंगे? हमारे पास नॉन पेरेंटल नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? नॉन पेरेंटल, यानी मुझे क्या नजर आएंगे? हाइब्रिड। क्लियर? चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछें टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी आपसे पूछा जाए, चलिए उसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इतना लिख लीजिए ना, पूरा फॉर्मूला लिखवा देंगे, आप अपने आप आ जाएगा आपको। कैसे करना है पहले बताइए, कैसे करेंगे? टोटल कैपिटल आर लिखेंगे एक तरफ। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल ऐसे लिखेंगे। फिर जब येलो कंडीशन की बात आएगी, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अल्टरनेट करके लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे भी फिर वही दोहराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
खत्म, क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। लास्ट पॉइंट, नोट रिमार्क लिखेंगे। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे नंबर ऑफ फिनोटाइप, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 2 टू द पावर n बताएंगे। क्या बताएंगे? 2 टू द पावर n बताएंगे, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ जीनोटाइप, आप क्या बताएंगे? 3 के पावर n बताएंगे, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ जाइगोट या फिर प्लांट आपसे कोई पूछे तो 4 के पावर n बताएंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ जाइगोट या प्लांट के बारे में कोई पूछेगा तो क्या होगा, क्लियर। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, क्लियर। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जैसे सपोज दैट हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y यही बताया था। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं इनके पास? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं बताइए? 2 हैं। चलिए नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बताइए कितना होगा? 2 टू द पावर n इज इक्वल 2 इंटू 2, क्लियर। कितना आएगा बताइए हमारे पास? 4, क्लियर। दूसरा पॉइंट 2 टू द पावर 3 टू द पावर n है ना, यानी 3 इंटू 3 करेंगे। बोलिए बात सही है? तो कितना होगा हमारे पास? 9। नंबर ऑफ जाइगोट बताइए। नंबर ऑफ जाइगोट 4 के पावर n यानी 4 के पावर 2 यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, क्लियर। यानी हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ ये फिनोटाइप है, क्लियर। ये क्या है बताइए? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप है। ये टोटल नंबर ऑफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्लांट बने थे? 16 बने थे, ठीक है। कितने टाइप के फिनोटाइप बने थे? 4 टाइप के। फिनोटाइप का मतलब हमने क्या समझाया? फिनोटाइप का मतलब आपको क्या समझाया, ठीक है, ध्यान समझिए। डाई हाइब्रिड में किसी को समझ में नहीं आ रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कैसे 4 सर ना, क्लियर। चलिए बताइए, राउंड एंड येलो वाले कितने थे? ठीक है, राउंड एंड ग्रीन वाले कितने थे? रिंकल्ड एंड येलो वाले कितने थे? रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले कितने थे? 4 टाइप के गेम बन रहे हैं फिनोटाइप्स, क्लियर। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स आप देख लीजिएगा 9 टाइप्स के बनेंगे, क्लियर। कैसे? यहां से देख लीजिएगा चेकर बोर्ड से, क्लियर। टोटल कितने तरीके के बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 टाइप्स के बन रहे कि नहीं जीनोटाइप्स? बस बात खत्म, समझ आई बात? किसी को कोई तकलीफ इसमें? अरे बोलिए, ऐसे ही समझना है हमें, क्लियर। ये फार्मूला हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है, और ये भी बात याद रखना है आपके क्लास 12th तक ही ये वैलिड है, क्लियर, जितना आपके सिलेबस में है।
उसके और आगे जाएंगे तो अलग फार्मूला होता है, इसलिए मैंने वहां पे एक बार साफ साफ लिखवाया था, ये वैलिड है अप टू ए लिमिट तक, ठीक है, कुछ लिमिट तक ही ये वैलिड है, यानी आपके सिलेबस तक ही लिमिट है। थोड़ा और गहराई में जेनेटिक्स में जाएंगे तो ये फार्मूला कहीं नहीं काम आता। क्लियर? ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बनाया है, स्टूडेंट ने बनाया है, होता नहीं है कहीं फार्मूला। ये समझ रहे मेरी बात? ये फार्मूला कहीं लिखा नहीं गया है, बट ये याद करने के लिए अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट अपना ट्रिक बना लेते हैं। क्लियर? एक में 2 टू द पावर n, एक में 3 टू द पावर n, एक में 4 पावर n। क्लियर? इस तरीके से कर लेते हैं। हायर स्टडी में ये काम नहीं आएगा कभी भी। क्लियर? और ऐसे रिजल्ट तो काम ही नहीं आते। हम लोग जब एमएससी वगैरह कर रहे थे तो इससे भयानक भयानक क्रॉस कराने पड़ते थे, ये तो हम लोगों के लिए बहुत आसान काम हो जाता था। क्लियर? तो अभी और हायर स्टडी के लिए जाएंगे, चलिए क्वेश्चन कर लें एक दो। चलिए एक क्वेश्चन से लिखते हैं हमारे पास, चलिए एक क्वेश्चन से लिखेंगे हमारे पास। हेट्रोजाइगस, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है। हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड, सीड सेल्फ्ड, यानी सेल्फिंग करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेल्फ्ड एंड टोटल 800 सीड, टोटल 800 सीड आर कलेक्ट, टोटल 800 सीड आर कलेक्ट। क्लियर? हमने क्या बोला? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो का मैंने क्या कराया बताइए? सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद मुझे कितने सीड मिले बताइए? टोटल नंबर ऑफ सीड कितने, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने? 4 पावर n। याद आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सीड निकाला, कितना मिला मुझे बताइए? 800 सीड मिले। क्लियर? क्वेश्चंस लिखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीड, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीड with first dominant and second recessive trait। ठीक है, what is the number of seed with first dominant and second recessive trait। पहला डोमिनेंट एंड सेकेंड रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन लिखना चाहोगे? चलिए पहला ऑप्शन लिखते हैं हमारे पास 950, 950। क्लियर? दूसरा ऑप्शन लिखेंगे हमारे पास 150, नेक्स्ट लिखेंगे 450, नेक्स्ट लिखेंगे 200। क्लियर? चलिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, हमने ये बोला कि किसी भी हमारे पास हेट्रोजाइगस, ध्यान सुनिएगा, क्या बोला? हेट्रोजाइगस, क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हेट्रोजाइगस क्या बोला हमने? राउंड एंड येलो, ठीक है। किसका बोला हमने? हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। कभी हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो का लिखा है आपने कभी? कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये किया हमने, हेट्रोजाइगस है। इसका हमने क्या कराया? इसका क्या कराया? सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद इनमें हमने फिनोटिपिक रेशियो बताया। इसका फिनोटिपिक रेशियो कितने टाइप के बनेंगे? फिनोटाइप बताइए। 4 तरीके के बनेंगे। 4 तरीके का मतलब 9:3:3:1, ठीक है। जो 9 वाला था हमारे पास वो कैसा होगा? राउंड एंड येलो होगा। ये कैसा होगा मेरा बताइए? राउंड एंड ग्रीन होगा। ये कैसा होगा मेरा बताइए? रिंकल्ड एंड येलो होगा। और ये कैसा होगा मेरा बताइए? रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। बोलिए बात सही है? रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। क्लियर? राउंड एंड येलो ये दोनों के दोनों क्या डोमिनेंट कैरेक्टर है मेरे? ये कैसे हैं? राउंड मेरा कैसा है? डोमिनेंट, और ग्रीन मेरा कैसा है? रेसेसिव। रिंकल्ड मेरा कैसा है बताइए? रेसेसिव। येलो मेरा कैसा है? डोमिनेंट। ये कैसे हैं बताइए? दोनों के दोनों
रेसेसिव। पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सीड विद फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव। बोली बात सही है। फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रेसेसिव, यानी इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बताइए, राउंड एंड ग्रीन वाले कितने प्लांट हैं। बोलिए बात सही है। राउंड एंड ग्रीन वाले कितने प्लांट हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ सीड कितने हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ जो सीड हैं वो हमारे पास कितने नजर आ रहे हैं बताइए आपको, 16 नजर आ रहे हैं। अरे बोलिए 4 की पावर n, तो कितने नजर आए, 16। 16 में से 3 प्लांट कैसे हैं बताइए, राउंड एंड ग्रीन वाले। बोलिए बात सही है। 16 में 3 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड एंड ग्रीन वाले हैं। टोटल 800 अगर सीड मिल रही है तो कितने मिलेंगे, ठीक है। 16 25 80 यानी 150 सीड कैसे होंगे, फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव वाले, यानी राउंड एंड ग्रीन वाले। बोलिए बात सही है, समझ आई बात। अरे बोलो, इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, क्लियर। 16 में से 3 प्लांट कैसे हैं बताइए, राउंड एंड ग्रीन के, तो 800 में कितने रेशियो निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट कलर, हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट कलर पी प्लांट वेयर सेल्फ्ड, हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट, ठीक है, पी प्लांट वेयर सेल्फ्ड एंड टोटल 512 सीड आर कलेक्टेड। कितना सीड कलेक्ट किया गया बताइए, 512 सीड कलेक्ट किया गया है। ये सब के सब PYQ करा रहे हैं, ठीक है। 512 सीड आर कलेक्टेड। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीड विद फर्स्ट, रुकिए चलिए लिख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीड फर्स्ट रेसेसिव एंड सेकंड डोमिनेंट ट्रेट। कई लोगों का आंसर सही आया है, बोल दीजिए बस, कितना आ रहा है, हाँ 32 सही है। कैसे, सेम ऐसे ही तो करना है, फर्स्ट रेसेसिव सेकंड डोमिनेंट, ठीक है। 3/16 का ही तो पूछ रहा है। बोलिए बात सही है। कितने में से 512 थे, ठीक है, तो कितना आएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है, 16×48, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं हेटेरोजाइगस निकालने के लिए तो कितना आएगा, सेम क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है, सेम मतलब स्टेटमेंट रहने दीजिए, क्वेश्चन अलग कर लीजिए बस। फाइंड दी, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच बदल रहे हैं, सब कुछ सेम रहने दीजिएगा। 512 ही कलेक्ट हो रहे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट कलर से ही करा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड दी हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट। टॉल एंड वायलेट का हेटेरोजाइगस बताइए कितना होगा, टॉल एंड वायलेट का हेटेरोजाइगस बताइए कितना होगा। हमारे पास हेटेरोजाइगस में बीच में 4/16 आता था, क्लियर, यानी हमें इसकी बात पूछी जा रही, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आई, इसकी बात पूछी जा रही, ठीक है। बट इसके जगह पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैपिटल टी, ये यहाँ पे ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। ये टॉल हो गया, ये वायलेट हो गया, क्लियर। कलर के आर का मतलब मैंने कलर ले लिया वहां पे, क्लियर। राउंड मत समझिएगा, कितने में से कितना आ रहा है, 128, क्लियर, समझ आई बात। हेटेरोजाइगस के लिए ऐसे निकालेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट how many different type of gamete will be produced from an individual with heterozygous at three loci and homozygous at two loci। तीन लोकस पे कितने जीन पाए जा रहे हैं? 3 जीन पाए जा रहे हैं, वो भी कैसे? हेट्रोजाइगस। और 2 जीन कैसे पाए जा रहे हैं? ठीक है, होमोजाइगस। आंसर कराया है, बताइए। चलिए देखते हैं कैसे आंसर निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। हमने ये पूछा कि कोई ना कोई एक इंडिविजुअल है, मान चलते हैं कोई एक इंडिविजुअल है, ये क्लियर? कोई ना कोई एक इंडिविजुअल है, ये गेस सुना है, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल है, इनके पास, इनसे हमने क्या निकाला? इनके पेट से एक जीन निकाला, ठीक है? यहाँ पे एक डीएनए जीन निकाला, ठीक है? डीएनए का एक सेगमेंट निकाला, इनके पास कुछ जीन पाई गई, ठीक है? और जीन के पास क्या पाए जाते हैं? लोकस पाए जाते हैं। जहां पे हमारे पास लोकस किसे कहते हैं? हमने ये कहा कि एक पोजीशन होती है किसी भी डीएनए के सेगमेंट पे जहां पे एलील्स या जीन पाए जाते हो, ठीक है? कितने जीन पाए जा रहे हैं? कितने लोकस पाए जा रहे हैं? एक लोकस, दूसरा लोकस, तीसरा लोकस, चौथा लोकस, पांचवा लोकस। 5 लोकस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 कैसे हैं? हेट्रोजाइगस, यानी हम मान चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है? ये हेट्रोजाइगस नजर आए। बाकी ये दोनों के दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, बताइए? बाकी ये दोनों के दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब बताइए हाउ मेनी प्रोबेबिलिटी, बताइए इनसे कितने निकल रहे हैं, बताइए? 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? नंबर ऑफ गैमेट कितने प्रोड्यूस होंगे? बात खत्म, ठीक है? नंबर ऑफ गैमेट कैसे पता चला? नंबर ऑफ गैमेट कैसे पता चला? 2 टू द पावर n भी तो मैं कर सकता था, बोलिए बात सही है? अरे बोलिए, 2 टू द पावर n, कितने n? हेट्रोजाइगस कितने हैं? 3 हैं, तो टोटल कितने आएंगे? 8 आएंगे, क्लियर? मैं ऐसा भी कर सकता था, बट ऐसा करने से क्या पता चला मुझे? लोकस पता चला, ठीक है? लोकस क्या है? क्लियर? एक ऐसी जगह जहां पे जीन पाए जाते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, जल्दी करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल ने जब सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन किया, व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन, of F1 generation, clear? And found that dominant and recessive trait of one character, dominant and recessive trait of one character, dominant and recessive trait of one character segregate at, ठीक है? segregate at, बताइए किस पे सेग्रीगेट होगा, ठीक है? डोमिनेंट एंड रेसेसिव बोल रहा हूं, दोनों के दोनों डोमिनेंट बोल रहा हूं क्या? नहीं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, या रेसेसिव या डोमिनेंट, कितने आते थे बताइए? डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाले ट्रेड कितने आते थे? 3:1 ही तो आएंगे, बोलिए बात सही है? यानी हमारे पास डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड जब सेग्रीगेट होंगे 3:1 के रेशियो में ही सेग्रीगेट होते हैं, क्लियर? ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा? पहला ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन वाइज लिखेंगे, ठीक है? ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखेंगे?
9:3:3:1, या फिर बी ऑप्शन में लिखा रहेगा 3:3, सी ऑप्शन में लिखा रहेगा 3:1, यहाँ पे लिखा रहेगा डी में हमारे पास 1:1। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारे पास? कैसे समझा रहे हैं हम आपको, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रेसेसिव पूछ रहा है। ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव की बात पूछ रही जा रही है, तो सीड शेप की बात पूछ ली जाए। ठीक है, सीड शेप में हमारे पास क्या थे? राउंड थे। अरे बोलिए, सीड शेप में हमारे पास क्या थे? राउंड थे। और सीड शेप में हमारे पास क्या थे? रिंकल्ड थे। आप बताइए, टोटल 16 में से कितने सीड हमारे पास थे बताइए राउंड के? 16 में टोटल कितने थे सीड राउंड के? 12 थे। याद आ रही है? कितने रिंकल्ड के थे? 3 1 4। ठीक है, कौन से? ये 4। टोटल रेशियो कितना आया? 12 और 4 का रेशियो कितना आएगा? ये समझ आई बात? इस तरीके से अप्रोच करना है।